लेकिन ये कार्य किसे कहते हैं? वो गतिविधि जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे कार्य कहते हैं। गतिविधि को ही कार्य बोलेंगे। वो सारी गतिविधियां जो गतिविधि कोई मकसद से हम करते हैं। हम कोचिंग चलाते हैं, मेरा भी कोई ना कोई एक मकसद होगा। कोई मकसद को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं, आपके फादर भी काम करते हैं। किसी के फादर डॉक्टर है तो किसी का इंजीनियर है, तो किसी का कलेक्टर है, तो किसी का लेबर मजदूर है, किसी का किसान है, किसी का ठेकेदार है। हर एक कोई काम करता है, हर एक कोई गति करता है, उसका एक मकसद है। जैसे आपके पिता का मकसद क्या होगा कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी से हो सके, खान पान हो सके, घर वगैरह बना सके, जगह जमीन ले सके, तो कुछ मकसद होता है। तो अलग अलग व्यक्ति का मकसद अलग अलग होता है। तो वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, किसी मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है, वही गतिविधि को क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे, काम बोलेंगे। काम का डिफाइन है बाबू, वे सारी गतिविधियां जो किसी मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है। मेरा मकसद यह है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, उसके लिए अभी हम काम जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरा क्या हुआ? कार्य हुआ। क्या हुआ? मेरा मकसद क्या है? डॉक्टर बनना है। मेरा मकसद क्या है? इंजीनियर बनना है। तो जो आपका मकसद हो, उस मकसद को प्राप्त करने के लिए जो भी गतिविधियां करते हैं, आप कुर्सेल से चल के उदा आते हैं, कोई बच्चा चीरो से आता है, कोई बच्चा किशनपुर से आता है, कोई बच्चा कहीं से आता है, उसका मकसद है एजुकेशन प्राप्त करना। किसी का कोई सपना होता है, उसका मकसद होता है टीचर बनना। तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोई भी वर्क करता है। हमारा ही मकसद होगा कि आने वाला समय में कुछ एक ब्रांडिंग क्लास बनाना। तो उस ब्रांडिंग क्लास को बनाने के लिए अभी जो भी सारी गतिविधियां कर रहे हैं, इसी गतिविधियों को क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। बोला वे सारी गतिविधियां जो किसी मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? कार्य। समझ में आ गया? कार्य किसे कहते हैं? वे सारी गतिविधियां जो किसी मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? कार्य कहते हैं। ठीक है? ये ना पूरा कल डिस्टर्ब किया, हमको ध्यान नहीं तोड़ेंगे नहीं, ऊपर कर दिया। वे सारी गतिविधियां जो किसी मकसद को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? कार्य। क्या कार्य? नोट में, कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान बनाता है। जब लोग कार्य करते, अभी बताओ, आप पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए, इससे पहले कै ठो बच्चा को यहाँ जानते थे? इस कोचिंग एक भी बच्चा को नहीं जानते। लेकिन जब यहाँ पढ़िएगा ना, आपका कांटेक्ट में 40 बच्चा आ जाएगा। आपके कोचिंग में लगभग 40 स्टूडेंट है, तो 40 बच्चा को आप जानने लगिएगा। तो वही कहा, कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान भी बनाता है। अब आपका संबंध उस नए बच्चों से हो गया और आपका पहचान उससे भी हो गया। कभी उसके गांव जाने का कोई कारण से मौका मिला या किसी कारण से गए, तो आपको लगेगा कि मेरा भी एक जान पहचान सहेली दोस्त अहबाब यहाँ है। तो उससे क्या होगा? आपका संबंध बनेगा, एक नया पहचान बनेगा। वही का कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान को भी बनाता है। अगर आप पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आते, आपको ये 40 बच्चा से कांटेक्ट नहीं होता नहीं। तो आप कहीं भी जाते हैं, कोई मकसद, कोई कंपनी में आप काम करने जाते हैं, शायद उस कंपनी में काम करने वाले कोई भी कारीगर को आप नहीं पहचानते थे पहले, लेकिन जब वह काम करते हैं, काम करते 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 वह सारे कारीगर आपको जानने लगते हैं और आप भी सारे कारीगर को जानते हैं। स्कूल में हम ही लोग पढ़ाते हैं, स्कूल में 300, 400, 500 स्टूडेंट रहता है, उसमें से 20-30 स्टूडेंट ऐसा है जो पहले से हमको जानता है। इसके अलावा सारे स्टूडेंट के लिए हम नया है और हमारे लिए सारे स्टूडेंट नया है। तो वहाँ हमारे काम करने से क्या हुआ? हमारा पहचान बना और हमारा एक नया स्टूडेंट से संबंध स्थापित हुआ। अब उसी के गांव कभी गए तो उसको लगेगा हमारे सर आए हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो काम करने से लोगों का ताल्लुक बढ़ता है। वही कहा है, कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान भी बनाता है। आगे क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य को कौशल तथा प्रतिभाओं की आवश्यकता है। कौशल बोले तो अपने अंदर कला होना चाहिए। ऐसा थोड़े कि हर एक इंसान पढ़ाने का काम कर सकता है, नहीं।
हर एक इंसान ठेकेदारी कर सकता है नहीं, हर एक इंसान लेबर मजदूरी कर सकता है नहीं, हर एक इंसान डॉक्टरी कर सकता है नहीं, हर एक इंसान इंजीनियरिंग कर सकता है नहीं। हर एक इंसान के पास अलग अलग प्रतिभा है, अलग अलग कला है, अलग अलग कौशल है। तो वही कहा, किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य को कौशल और प्रतिभाओं की आवश्यकता है। हर एक इंसान के अंदर में अलग अलग कला है। जैसे अगर हमारे अंदर में टीचिंग का कला है, पढ़ाने का कला, तो हम पढ़ा रहे हैं। अब हमको कोई कह देगा भैया देखिए ना मेरा आंख दर्द कर रहा है, ऑपरेशन कर दीजिए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब डॉक्टर को कोई कहेगा देखिए ना हमारा खेत में खरपतवार है ना, जंगल सब, उसको हटाना है, चलिए हटवा दीजिएगा, हो पाएगा? तो हर एक इंसान का कार्य अलग है, हर एक इंसान का कौशल अलग है, उसका प्रतिभा अलग है। आपका काम है पढ़ना। अगर हमको मान लिया जाए कभी किसी चीज का जरूरत पड़ जाए, हमको एक 4 व्हीलर लेने की जरूरत पड़ जाए, आपको कहे देखो 4 व्हीलर की जरूरत दे दो, तो दे दोगे? तो तेरे पास है 4 व्हीलर जो हमको दे दोगे? शोरूम वाला है तो शोरूम वाला के पास जाके बोलेंगे हमको 4 व्हीलर का जरूरत है, तब पेमेंट करेंगे वो आपको देंगे। तो हर एक इंसान के पास अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग काम। तो काम करने के लिए प्रतिभाओं की आवश्यकता है। पढ़ाने के लिए अगर कोई पढ़ाना चाहता है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाने का टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, बच्चे किस प्रकार से समझेंगे, सारे टेक्निक को अपनाएंगे तभी वो पढ़ा पाएगा। और डॉक्टर किसी का दवाई तभी दे पाएंगे उसको जब तक सारा जानकारी प्राप्त न हो तब तो नहीं दे सकेंगे। थोड़ा सा कोई टेबलेट में मिस्टेक क्या था, कोई डॉक्टर क्या पता है? एक तो मर्दे को पता है क्या कर दिया था? प्रेग्नेंट का इंजेक्शन दे दिया था मर्द को, चटपटा रहा था वो मर्द को पेट में दर्द जगह, वो क्या क्या प्रेग्नेंट का इंजेक्शन लगा दिया, ले सर पर कर रहा। तो भाई तो वो वाला टेक्नोलॉजी नहीं रहा, जो कला हो वही करा। अब कुछ लोग ऐसे भी पढ़ने लग जाते हैं, आता है बच्चा कोई लिख के दे दिया, कोई काम करते सिर्फ काम से आपका क्या जाता है बाबू? व्यक्ति का संबंध स्थापित होता है, खुद का पहचान बनता है, उनको कौशल होना चाहिए, कला होना चाहिए। उसके बाद क्या कार्य का क्या उद्देश्य है? बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। क्या कहा अगला क्वेश्चन? कार्य का क्या उद्देश्य है? कार्य का निम्नलिखित उद्देश्य। आखिर काम जो करते हैं मकसद क्या है? ध्यान दो बाबू। पहला उद्देश्य क्या है? धन अर्जित करना। अधिकतर लोगों का उद्देश्य मकसद यही होता है, धन को अर्जित करना। नहीं, अधिकतर लोगों का अगर धन को, क्या हम ही लोग या कोई भी, बहुत सारे घर में ऐसे देखेंगे लगभग सरकारी मास्टर, सरकारी विभाग में अपना कोई काम कर रहा है। किसी किसी घर में सब पेट तो कमाने ही वाला होता है, किसी किसी घर में एक तो कमाने वाला, सब तो खाने वाला होता है। वहाँ लगता है कि जरूरत पूरा कर रहा है। लेकिन मान लीजिए हमारा ही घर ले लो ना, तीनों भाई अपनी जगह पे अपने अपने असर पे कमा। अब यहाँ खाने का मकसद थोड़ी ना हो रहा होगा, तो किसी का खाना मकसद होता है जिसका खाना पूर्ति हो जाता है, वो फिर धन अर्जित करना, धन अर्जित हो जाएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, भवन बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, तो धीरे धीरे सोच बढ़ता है। लेकिन अधिकतर लोग इस धरती में जो है उसका मकसद क्या है? धन अर्जित करना। धन अर्जित करना मतलब धन को, रुपया पैसा को करना। उसके बाद आत्मनिर्भर बनना। कार्य करने का मकसद ये है कि आत्मनिर्भर, हम ही कार्य करते हैं। आत्मनिर्भर मतलब खुद पे निर्भर है, खुद का विकास कर सके, किसी के सामने में हाथ फैलाने की नौबत ना आए कि पापा देखिए ना 20 का जरा देखो सीख लेना, चट्टा कहीं का मारेंगे, मुंह भर देंगे। तो पापा तभी थक देता है जब तक चॉकलेट पूछते हैं, जब तक हाथ में हाँ जाता है। ठीक ठीक। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ही हम लोग अपने कार्य करते हैं। कोई भी लोग कार्य करेगा वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाता है, उसको दूसरों के सामने में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ हाँ, हो गया बस 5 मिनट। उसके बाद योगदान। और कभी कभी ऐसा है कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो योगदान निभाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं। इसको कर्तव्य भी लिख लो बाबू। क्या लिख लोगे? कर्तव्य। हाँ, अरे बाप रे, तब क्या होगा? कर्तव्य नहीं निकल रहा। ऑन करके हैंड ब्रेक को खोलो, हैंड ब्रेक को खोलो संसार। खोल पाओगे हैंड ब्रेक को? तोड़ मत देना रे बेकूफ, खुला। अरे वो तोड़ देगा रे, उसको 3 टान मत करना है। अरे नहीं हो रहा, कर पाओगे तब ना उठो, है दबा उठो, बम खा दे। थोड़ा सा उठा के दबाओ। उठा लो, ऊपर उठाओ, उठाओ। हाँ हो गया, गाड़ी सीखेगा, हैंड बड़े खोलने वाला। तो बाबू कार्य का मकसद क्या है? काम क्यों करते हैं? सबसे पहला मकसद लोगों का होता है
धन को अर्जित करना, रुपया पैसा को कमाना। दूसरा मकसद क्या है? आत्मनिर्भर बनना। अगर हम काम करेंगे, खुद पर निर्भर रहेंगे, किसी से हाथ फैलाने की जरूरत किसी के सामने ना पड़े। तीसरा क्या है? अपने कर्तव्यों को निभाना, योगदान। जैसे माँ, अरे माँ जो घर में काम करती है, बताइए तो किस वाला क्या मिलता है उसको? अपना कर्तव्य को निभाता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही जो आपके यहाँ काम करते हैं निस्वार्थ, बिना किसी रुपया पैसा। क्या मम्मी पापा जो आपके घर में खाना बनाने का काम करता है, मम्मी उसको सैलरी मिलता है क्या? वो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो काम करने का जो मकसद है, ये तीन मकसद। पहला तो धन कमाना है, दूसरा क्या है? आत्मनिर्भर बनना है, तीसरा वर्ग ऐसा भी होता है अपने कर्तव्यों को निभाना, जो मेरा जिम्मेदारी हो गया। आज मेरा छोटा भाई है, बहुत सारा काम ऐसा है आपके लिए हम निस्वार्थ करते हैं, लेकिन वही काम हम दूसरों के लिए करते हैं तो उससे हम चार्ज लेते हैं। अब हमारा छोटा भाई का, फिर छोटा भाई भी पढ़ रहा है ना जी, आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना, फीस तो ले लेना आप लोग से। क्या छोटा भाई से हम लेंगे? क्या फीस लेंगे? तो उसके लिए हम जो काम किए, किस रूप में किए? योगदान, कर्तव्य के रूप में किए। किस रूप में किए? हालांकि वहां भी मेरा एनर्जी उतना ही खर्चा हुआ जितना आपको पढ़ाने में एनर्जी खर्चा हो रहा है। वो भी वही पढ़ रहा है जो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन उसके सैलरी नहीं ले रहे, उसके पेमेंट नहीं ले रहे। कारण क्या है? कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या निभा रहे हैं? कर्तव्य निभा रहे हैं। कोई इंसान यही कुछ टूट जाएगा, कोई ढड्ढे से बना के जाएगा, तो वो ढड्ढे बनाने से हमको 200 400 500 ले लेगा। लेकिन अगर हमारे फादर ही यही काम करते, एक बात का मिसाल, वो आके बना देते, वो हमसे पैसा लेंगे? वो हमारे लिए योगदान वाला काम किए, कर्तव्य वाला काम किए। यही होता है निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ से काम करना। उसके बाद क्या? एक एक करके तीनों को डिफाइन करते हैं। पहला का डिफाइन क्या है? धन अर्जित करने का अर्थ क्या है? क्या बोला है? ज्यादातर लोग धन अर्जित करने के उद्देश्य से ही कार्य करते हैं। अधिकतर लोगों का मकसद क्या है? धन को अर्जित करना, रुपया पैसा को कमाना। ज्यादातर लोग धन अर्जित करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं ताकि वह अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा कर सके, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अधिकतर लोग कार्य जो करते हैं उसका मकसद होता है धन को अर्जित करना। किसको अर्जित करना? रुपया पैसा को जमा करना, ताकि वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरे कर सकता है। परिवार की आवश्यकता क्या हो सकता है? सर, परिवार की आवश्यकता है भोजन, कपड़ा, मकान। ये कपड़ा, रोटी, मकान ये बेसिक नीड्स है, बुनियादी जरूरत है, हर इंसान को चाहिए। बिना कपड़ा का कोई इंसान जी नहीं सकता, बिना भोजन को कोई इंसान रह नहीं सकता, कोई बिना मकान को कोई इंसान नहीं रह सकता। ये तीनों चीज निहायत ही जरूरी है, हर एक इंसान को जरूरी है। विदाउट एजुकेशन वी सर्वाइव, वी कैन सर्वाइव। बिना एजुकेशन का हम रह सकते हैं जिंदा, लेकिन बिना कपड़ा, रोटी, मकान का नहीं रह सकते। ये हमारे लिए बुनियादी जरूरत है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जरूरत को पूरा करता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा, या नोट कर लिए होंगे, इस साइड समझिए, इस साइड से दोनों क्वेश्चन और बचा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, आत्मनिर्भर बनना। बनने से क्या अर्थ है? बनने का क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न क्या होगा? आत्मनिर्भर बनने का क्या तात्पर्य है? अरे हम जो वर्क कर रहे हैं, मेरा एक मकसद यह भी है, ध्यान दीजिए बाबू, धन को अर्जित करना है ही। एक मकसद ये भी है आत्मनिर्भर बनना। एक तरफ ये भी सपना दे रहा है कभी कल जाके हमको कॉलेज में 1 लाख की जरूरत पड़ जाए, ताकि हम वो 1 लाख करके रख सकते हैं, ताकि हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, वो मेरे पास हो, हम खर्च अपने अकाउंट से निकाल करके अपने कॉलेज फीस भर सकते हैं। ये वो आत्मनिर्भर। और योगदान तो समझ ही गए कर्तव्य। कुछ कुछ काम अपने फैमिली का करते हैं निस्वार्थ, वही काम हम दूसरों के लिए करते हैं, पेमेंट लेके करते हैं। पढ़ाने का काम हम आपके लिए भी कर रहे हैं, बताए ना, पढ़ाने का काम हम भाई के लिए भी कर रहे हैं। भाई से बिना पेमेंट को पढ़ा रहे हैं, उसके बिना पेमेंट को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम कर्तव्य योगदान का काम किए, लेकिन आपसे पेमेंट के लिए काम किए। आपसे पेमेंट, आत्मनिर्भर बनने का सपना है हमको, धन अर्जित करने का सपना है हमको। तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान कार्य करता है, उसका मकसद होता है कुछ ना कुछ। तो पहला मकसद हम देख लिए कि ज्यादातर लोग धन अर्जित करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, ताकि वो अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सके, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अपने परिवार की जरूरत क्या हो सकता है? अपने परिवार की आवश्यकता क्या हो सकती है? उसके लिए कपड़ा, रोटी, मकान और सब जरूरत, एजुकेशन, बहुत सारी जरूरत है जो उसका पूरा हो सके। धन, रुपया, पैसा गहने ऐसा रहेगा तब कर सकते। उसके बाद क्या था? आत्मनिर्भर बनने का क्या तात्पर्य है? ध्यान दे बाबू, कार्य से व्यक्ति का समाज में पहचान बनता है। ध्यान दिए, कार्य से व्यक्ति का समाज में पहचान बनता है और साथ ही व्यक्ति कार्य करके खुद का विकास करता है। कार्य करके खुद
का विकास करता है। इसे ही आत्मनिर्भर कहते हैं। इसे ही आत्मनिर्भर बनना कहते हैं। निर्भर बनना कहते। क्या कहा बाबू? आत्मनिर्भर बनने का क्या तात्पर्य? तो काम करने का मकसद ये भी है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। कभी किसी चीज का हमको पता है ना, हम अपने व्यक्तिगत के बारे में कहते हैं कि हमको पता है कि कभी ऐसा ना हो कि हमको डीएलएड में एडमिशन करने की जरूरत पड़ जाए, डीएलएड हो गया, बीएड में एडमिशन करने की जरूरत पड़ जाए, 50,000 की जरूरत पड़ेगा, तो 50,000 हम किससे मांगने के लिए जाए? क्या पता ना दे, क्या पता ना दे जरूरत है। तो उस चीज को हमको पता है कि 2 महीने के बाद हम बीएड में एडमिशन करेंगे, 50,000 लगे। 2 महीने से पहले अपने आप में आत्मनिर्भर करके कलेक्शन करके रखेंगे ना, कल जरूरत पड़ेगा। अब हमने माता पिता है, आपके माता पिता है, उसे लगता है कि हमारा बेटी जवान हो गया, उसको शादी ब्याह कराना है, उसको 3-4 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चा है, उसके लिए वो खुद के पहले ही तैयार होते हैं, कुछ सामान लेके भी रखते हैं, कुछ रुपया जमा करके रखते हैं, ताकि कल जाके हमको किसी के सामने में हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, क्या पता फैलाए सारा चीज। इसीलिए लोग काम करते हैं आत्मनिर्भर बनने। उसके बाद क्या है? कर्तव्य यानी योगदान का क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्या बोलेंगे? कर्तव्य ब्रैकेट में लिखो योगदान। योगदान का क्या तात्पर्य? योगदान किसे? कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आपके माता पिता आपके घर में काम करते हैं, ये अपने योगदान निभाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, बिना स्वार्थ का, बिना किसी लालच का। उसको समझ में आ गया है कि ये हमारे औलाद है, ये हमारे परिवार है, इसके लिए हम जिएंगे मरेंगे। इसी को बोलेंगे बाबू कर्तव्य और योगदान। कुछ व्यक्ति जैसे माँ, जैसे भाई भी करता है, आपको कहे ना, भाई भी करते हैं, कभी कभी चचेरा भाई भी करते हैं, कभी कभी गैर भी करते हैं बाबू, कभी कभी गैर लोग भी करते हैं। एक बार मैंने क्या था, एक बार फ्लाइट वहाँ गए थे ना, वहाँ पे मोहम्मद का जो भाई बना डेट किया था यहाँ पे बेंगलोर, तो वहाँ पे हम चाय बुलाया ना, तो हम शौक से फ्लाइट का चाय पिए। मेरे अकाउंट में पैसा था, तो फ्लाइट चाय पिए ना, लगभग 350 से 450 बिल। हमको नहीं पता था कि इतना महंगा चाय होगा। हाँ, चाय का सिर्फ, हाँ सिर्फ हम पिए। नॉर्मल कुछ नहीं था, यही चाय था। हाँ नहीं कुछ नहीं, बस कब बस स्पेशलिस्ट रूप से आया था लेके, खाली बस जो लेके आया था उसका दाम बहुत महंगा था। पर वो लेके आया, अब पी लिए, क्या लगेगा? 50-400 कितना हुआ? 450, ओनली 450 रुपीज। हमको ध्यान मोबाइल वहाँ फ्लाइट मोड कराता, ऑफ करवाता, इसका नहीं लेना, फोन पे नहीं करता। अरे क्या होगा? तो बगल नहीं, कैसे नहीं, अब फोन पे भी होने चलता। हाँ होगा, तब बगल में जापान के लोग, नो वरी आई पे योर इंग्लिश में बोला। हम लोग को बढ़िया से इंग्लिश बोलने आता रहता, वो बेचारा क्या क्या सारे जाते नहीं करना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सफर में भी बहुत जगह निस्वार्थ के आपके मदद करते हैं। आप ही लोग या कुछ पैसे वाले लोग चलते हैं, देखते कुछ गरीब वाले ट्रस्ट कर देते। और कुछ घर ऐसा है जिस घर में बच्चे 2 रुपये के लिए रो रहा है चॉकलेट लेने के लिए, लेकिन उस बेचारे को मिल नहीं रहा है, सुबह से लेकर शाम तक रो रहा है, मिल नहीं रहा है। नहीं होता ऐसा। तो करते हैं कुछ लोग जैसे माँ घर में कार्य करती है, ऐसे कार्य को ही कर्तव्य यानी योगदान कहते हैं। योगदान देखो बाबू, वो जो हमारे बीच काम करते हैं निस्वार्थ। आप देखो अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोष के बड़ा करता है, कमाने के लायक बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। जिस दिन अच्छा इंसान बन जाता है ना, बढ़िया से कमाने लायक बन जाता है, मतलब माई वाइफ माई लाइफ। वो माँ बाप भूल गया उसको, भूल गया माँ क्या था। बचपन में इतना बड़ा था, हम बोला था छोड़ देता, कुत्ता नोच के खा लेता उसको 190 साफ करके पोष पाल के इतना बड़ा किया। जब कमाने के लायक हुआ अच्छा से बढ़िया से, तो माई लाइफ माई लाइफ। देखो ओके बाबा आप लोग